नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है तीसरी सीट की लड़ाई। विंध्य पर फोकस हाई। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट अब एक हॉट सीट बन चुकी है। दो सीटों पर तो तस्वीर साफ है, लेकिन तीसरी सीट पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के लिए हर प्रकार की रणनीति आजमा रही है। विंध्य और ओबीसी कार्ड के साथ साथ क्रॉस वोटिंग की चर्चा भी तेज हो चली है। कांग्रेस संख्या बल का दावा कर रही है, तो फिर बीजेपी की अगर बात करें तो अंदरूनी कलह का मुद्दा लगातार उठा रही है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में किसकी चाल सबसे भारी पड़ने वाली है। यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं, इसे समझते हैं और फिर चर्चा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट अब हॉट सीट बन गई है। दो सीटों पर तस्वीर साफ है, लेकिन तीसरी सीट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस सीट को जीतने के लिए हर दांव आजमा रही हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन असली मुकाबला तीसरी सीट पर है, जहां रणनीति समीकरण और क्रॉस वोटिंग की आशंका ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां विंध्य और ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में है। कांग्रेस विंध्य क्षेत्र से उम्मीदवार तलाश रही है और कमलेश्वर पटेल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी भी इस सीट को हल्के में नहीं ले रही। गिरीश गौतम का नाम चर्चा में है। साथ ही पार्टी सुरेश पचौरी जैसे चेहरों पर भी दांव खेल सकती है, जिनके कांग्रेस में अच्छे संबंध माने जाते हैं। यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना भी चर्चा में है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस के 4 से 5 विधायक इधर उधर होते हैं तो ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। इन सब अटकलों के बीच कांग्रेस का दावा है कि उसके पास पर्याप्त विधायक हैं और कोई खतरा नहीं है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के अंदरूनी विवाद को मुद्दा बना रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कांग्रेस के पास सफिशिएंट विधायक हैं, लेकिन जो राजेंद्र भारती जी की संस्था इन्हें अभी सुनने की है, अभी कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मंडे को याचिका दायर होगी और इसमें रिलीफ मिलेगा वहाँ पे। तो ये हवा में लट चला रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं। इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को खरीद फरोख्त को गिराया था और वो पूरी ताकत से कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताएंगे। देखिए, अभी तो भारत निर्वाचन आयोग ने तारीख घोषित नहीं की है। अभी तो ये कांग्रेस के नेताओं की जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, उनके गुट टांग खिंचाई कर रहे हैं। तो अभी तो तीसरी सीट को लेकर कांग्रेस के भीतर लड़ाई है। तारीख घोषित होने दीजिए, निश्चित तौर पर ये तारीख तबारीख बनेगी। मध्य प्रदेश की ये तीसरी राज्यसभा सीट अब सियासत का सबसे बड़ा रण बन चुकी है, जहां जीत सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि रणनीति और मैनेजमेंट से तय होगी। अब देखना होगा कि इस हॉट सीट पर किसकी चाल भारी पड़ती है। तो राज्यसभा का ये चुनाव तो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तीसरी सीट के लिए सबको दांव आजमा रहा है। अपनी अपनी रणनीति है। दांव किसका फिट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उस चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवालों की तरफ हम ध्यान आकर्षित कराते हैं। पहला सवाल है, राज्यसभा चुनाव में विंध्य और ओबीसी फैक्टर कितना निर्णायक साबित होगा? क्या तीसरी सीट पर क्रॉस वोटिंग राज्यसभा चुनाव का गेम बदल देगी? और तीसरा और अहम सवाल कि क्या बीजेपी पचौरी के रूप में ट्रम्प कार्ड खेलकर बाजी पलट सकती है? बेहद ही अहम सवाल है। तीनों ही सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी डिबेट रहने वाली है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि सक्सेना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी के। घनश्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जय नागरा जी मौजूद हैं। जय नागरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शुरुआत में आप ही से करना चाहूँ, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला अब दिखाई दे रहा है। 2 सीटों की तस्वीरें तो बिल्कुल साफ दिख रही है हमको, लेकिन तीसरी सीट किसके पाले में जाएगी? अभी से अटकलों का दौर चल रहा है, विंध्य का समीकरण है, कहीं अलग अलग जो है दांव लगाए जा रहे हैं। तो क्रॉस वोटिंग की भी अटकलें चल रही हैं नागरा जी।
कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी को हम देखते हैं ये इस तरह की रणनीति बनाने में बड़ी माहिर है, तो इस गणित को आप कैसे देख रहे हैं? ललित जी, ये बात सही है कि कांग्रेस के पास में पर्याप्त संख्या बल है, 68 सीटों के आसपास होने चाहिए राज्यसभा सदस्य के चुनने के लिए, तो वो तो है। लेकिन बात ये है कि जैसे एक सदस्य की सदस्यता भी राजेंद्र भारती जी की होती, दूसरा एक विधायक को लेकर के अलग स्थिति है कि वो विधायक है, उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस में है नहीं है, वो थोड़ा सा संदिग्ध है। और यदि एक दो विधायक इधर उधर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी इस तरह का कुछ कर सकती है, पर चूंकि पहले हुआ है और बीजेपी इस समय ऐसी स्थिति में है, हर तरह से मजबूत है, साम दाम दंड भेद से। और कांग्रेस को सामने चुनौती है कि यदि वो अपनी एकजुट रहती है और वो अपना बचा पाती है तो ये उसके लिए संभव होगा। तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि अभी की स्थिति में, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि सोमवार को पिटीशन लगा रहे हैं राजेंद्र भारती जी को लेकर के, तो क्या परिणाम आएंगे अभी समय है, और कांग्रेस किस तरह से इस चीज को करती है और कैसे अपने विधायकों को एकजुट रख पाती है, तो ये महत्वपूर्ण होगा। और नहीं तो यदि बीजेपी की रणनीति उस तरह से बनी, जैसे कि चुनाव में हमने बहुत इस तरह की चीजें देखी कि कैंडिडेट ही शिफ्ट हो गया, तो बीजेपी की इस समय जो स्थिति है वो रणनीति कई बार भारी पड़ती है, तो कांग्रेस को निश्चित रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो यह कोई फेरबदल हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। रवि जी, मैं ये सवाल आप ही से पूछना चाहूँगा। देखिए, संख्या बल तो आपके पास है, वो दिखाई भी दे रहा है, 62 के करीबन पहुँच चुका है। हालांकि वो जो 3 विधायक है उनके बाद, हालांकि इससे पहले तो ज़्यादा था, लेकिन अब क्या लगता है आपको भी थोड़ा डर है कि नहीं क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले भी ये सब तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, तो क्या अब इसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, खारिज तो नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, देखिए ललित, मैं आपको बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, ये षड्यंत्रकारी है। ये हमेशा षड्यंत्र करते हैं। अभी हरियाणा में आपने देखा इन्होंने कितना षड्यंत्र किया, कितना कवायद की, यानी आप सोचिए कि हर दाव, हर पैतरा उन्होंने उसके अंदर आजमाया। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का जो हमारा उम्मीदवार था उसने विजयश्री हासिल की। ये हर स्टेट में ही करें, बिहार में भी इन्होंने इसी तरह का काम किया और अभी मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है। आप देखें, केवल कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्हीं के लिए तो निर्णय आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, नरोत्तम मिश्रा 2 कार्यकाल पूरे कर चुके, उनको सजा हो चुकी, उसके ऊपर उनका कोई निर्णय ही नहीं आया आज तक। अभी ये सप्रे जो है, इसके बारे में अगर आप देखें, निर्मला सप्रे का मामला 2 साल से पेंडिंग है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जाके उन्होंने सदस्यता ली, हमने पार्टी ने उनको अपनी कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया, उसकी अधिसूचना भी दे दी अध्यक्ष महोदय को, वो उस पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे। तो और जैसे ही अगर आया ये निर्णय, तो आप देखें रात को 12 बजे सचिवालय खुलवा रहे हैं, और जो जज है उसका नाम दिग्विजय सिंह कर दिया, जबकि उनका नाम बेचारों का जो है वो दिग्विजय सिंह था। अब समझ लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो कितना षड्यंत्रकारी है, कितनी जल्दबाजी में है ये। अरे भाई, 60 दिन का उसको समय दिया हुआ है। आप अपने एमएलए के साथ तो कोई निर्णय लेके आते नहीं हैं, जो आपके अपने लोग हैं उनको तो आपने मीठा मीठा गप करके रख लेते हैं और कड़वा कड़वा थू करने लगते हैं। ये तो ठीक नहीं है ना, लोकतंत्र का आप मजाक उड़ाते हैं। अभी आप देखें, जो हमारा विधायक था उसके लिए निर्णय आया ताबड़तोड़, इसी तरह से उसके लिए भी निकाल दिया। और मुकेश मल्होत्रा का मामला था, उसको हटा दिया। फिर कोर्ट का डिसीजन आया, फिर आपको वापस लेना पड़ा और फिर आपको उसके लिए गजट नोटिफिकेशन करना पड़ा। तो ऐसा कर क्यों रहे हो? अरे भाई, इतनी मुंह की खाने के बावजूद भी सुधर क्यों नहीं रहे हो? अरे भाई, अपनी आपकी 2 सीटें हैं, उनको आप लीजिए। कांग्रेस पार्टी उसका आपका स्वागत कर रही है। हमारी 1 सीट है, हमको देने दीजिए। यही लोकतंत्र है। हमारे पास मताधिकार है, हमारे पास नंबर है, हमारी जो सीट है उसको हमको लेने दीजिए। पर आप लगातार, एक मिनट, ठीक है, पर आप लगातार इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, और इस तरह के षड्यंत्र जो है पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। आपका चेहरा जो है, षड्यंत्रकारी चेहरा जो है, वो जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया है। ठीक, घनश्याम जी, आपका इस वक्त तो बहुत अच्छी पोजीशन में है बीजेपी, 2 सीटें तो बिल्कुल ही ढंग से आती हुई दिखाई दे रही, तीसरी सीट, इतनी आक्रामक रणनीति क्यों? रवि सक्सेना जी भी कह रहे हैं 1 ही सीट तो है, उनको आने दीजिए, क्यों आप इतना सब कुछ कर रहे हैं?
नहीं, देखिए ललित जी, हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरा के बारे में कह रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा ये त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी है। त्याग, तपस्या और बलिदान भाजपा की ये पहचान, ये इनको सुधारना चाहिए। अब अपना घर संभाल नहीं पाते हैं, अपने लोगों को रख नहीं पाते हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। इसलिए चाल, चरित्र, चेहरा आप संभालो। अनुशासन आप क्या होना चाहिए, चरित्र आप क्या होना चाहिए, चाल आप क्या होना चाहिए, चेहरा आप क्या होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हो आप लोग। तो मेरा निवेदन ये है कि आपको स्वयं के गिरेबां में झांक कर रहने की, देखने की आवश्यकता है। और हम तो, हमारे नेता तो कह रहे हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास, और इसके साथ में विकसित भारत का कैसे हम निर्माण कर सकते हैं। और विकसित भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी अपने दरवाजे खोल के रखती है। और इन सबको साथ में लेकर के हम कैसे परम वैभवम तुमेत स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएं, ये ध्येय उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। हम ना कभी कभी किसी को तोड़ते हैं, ना मोड़ते हैं, और अपनी राह पर चलते हैं। हाँ, कांग्रेस को स्वयं के गिरेबां में झांकना चाहिए। हमको लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, हमको संविधान की दुहाई देते हैं। अरे भाई, आपने भी एक जमाने में मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें थी कि नहीं थी। राम जन्मभूमि आंदोलन के मामले में आपने 3-3 सरकारों को गिराने का काम किया। हमको लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं आप। आपने आधी रात में, और उस समय प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी के नेतृत्व में देश पे आपातकाल लगाने का काम किया, गला घोटने का काम किया। हमको आज की बात करिए घनश्याम जी, आज की बात कीजिए। और वास्तव में वो तो समय निकल गया। आपका काम ही है कि नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा जी ने ऐसा किया। अरे आज आप क्या कर रहे हो उसकी बात करो। आज जो आप षड्यंत्र कर रहे हो, आप जो पूरे देश के अंदर बलात्कारी पार्टी के रूप में आपका ठप्पा लग चुका है, कहाँ है आपका चाल, चरित्र और चेहरा? आज आप देखिए, हर आदमी, हर व्यक्ति आपकी पार्टी का निकलकर सामने आ रहा है, जिसने की घपले किए हो, घोटाले किए हो, कुकर्म किए हो, दुष्कर्म किए हो, बलात्कार किए हो, वो कौन है? सब आपकी पार्टी के। ठीक है सर, डिबेट से बाहर जा रहे हैं, डिबेट से बाहर जा रहे हैं, डिबेट से बाहर। अब अभी हमारा मुद्दा राज्यसभा की सीट, एक एक करके बात करते हैं सर, एक एक करके। ठीक, घनश्याम जी कंप्लीट कीजिए। सरकार करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। ठीक है, और आपने तो घनश्याम जी उम्मीदें हैं आपको, तीसरी सीट की उम्मीद है घनश्याम जी, तीसरी सीट की उम्मीद है, कंप्लीट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर बनाने का काम कर रही है हमारी। आप देखेंगे आने वाले समय में चालीसा पढ़ना बंद कीजिए। ये बताइए कि आप जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो क्या है? जय नागराज जी के पास जाऊंगा। ठीक है, जो जनता से निवेदन किया, जो जनता से हमने आह्वान किया, उसको पूरा करने का काम जय नागराज जी जनता पार्टी सरकार करती है। केवल गाल बजाने का काम हमारे माध्यम से नहीं होता है, और इसलिए कांग्रेस को अपने गिरेबां में झांकने की। ठीक है सर, मैं पूछूंगा कांग्रेस से सवाल। ठीक है सर, ठीक है, गाल बजाने की है, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं करते हो आप। रवि जी, काम कभी कुछ करके मैं पूछूंगा रवि जी, जय नागराज जी के पास जाऊंगा। जय नागराज जी, 4-5 विधायक इधर से उधर हुए, पूरा मामला सेट हो जाएगा या इधर से उधर हो जाएगा? आप कैसे देखते हैं जय नागराज जी? क्योंकि एक जैसे बीजेपी के पूर्व विधायक भी कह रहे हैं कि हमने तो दरवाजा ओपन रखा है, अब कोई अपना दरवाजा किसी के लिए बंद करता है तो किसी को आने न दे क्या? तो उन्होंने अपना दरवाजा खोल रखा है, कोई दूसरा दरवाजा बंद कर रहा है। ये जो गणित है, ये रणनीति है, क्या ये पूरा गेम पलट देगी, ऐसा लग रहा है आपको? और ये जो विंड फैक्टर है, चूंकि हम इस पर आना चाहेंगे फिर से, ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको लग रहा है? कि अगर हम पिछले इतिहास को देखें, बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण को देखें तो। ललित जी, मैं ये बात कहूंगा कि देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी होना महत्वपूर्ण है, और दूसरा किस तरह की आप राजनीति करते हैं वो मायने रखती है। एक सीट आपकी इधर से उधर होने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न आपकी केंद्र में सरकार को फर्क पड़ रहा है, न कहीं कुछ हो रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से एक सीट में आप किस तरह की वो करते हैं, उसका मैसेज देखिए। अटल जी को लोग आज भी याद करते हैं। वो जब 2 सीटों को लेकर के सरकार चली गई, क्या मैनेज नहीं हो सकती थी क्या? लेकिन आज भी उनके प्रति वो 2 सीटें चली गई, लेकिन अटल जी के प्रति पूरे देश के मन में जो श्रद्धा भाव बढ़ा था, और प्रजातंत्र के प्रति हमारी जो एक वो बढ़ी थी, वो महत्वपूर्ण होती है। तो इस समय बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सीट घट जाए बढ़ जाए। हाँ, लेकिन यदि आप स्वस्थ तरीके से खेल को खेलते हैं
तो आपके प्रति एक वो बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये 2-4 सीटों के लिए कोई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि प्रजातंत्र में विश्वास बने और पार्टी की विश्वसनीयता और बढ़े, विपक्ष भी कहीं ना कहीं दिखे। वो एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए मुझे लगता है जरूरी है। बिल्कुल आपने बीजेपी सही को कहा। ठीक है, खुद आगे बढ़ के आ जाए, उस तरह की चीजें, लेकिन इन तिकड़मों से बचना चाहिए मुझे लगता है। तिकड़मों से बचना होगा, लेकिन क्या वाकई में कोई तिकड़म कर रहा है या कोई असंतुष्ट है किसी पार्टी से इसलिए जा रहा है? तो ये हम रवि सक्सेना जी से समझते हैं। रवि जी, इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही है कि आप कमलेश्वर पटेल की उम्मीदवारी के तौर पर भी उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो जाति और क्षेत्रीय समीकरण, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं असंतोष हो या ना हो, ये तमाम चीज़ें जो बीजेपी कहती है एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तमाम अगर कुछ कयास ऐसे लग रहे हैं, सर भी कह रहे हैं, नागड़ा जी भी, कि स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, तो आप इसको बैलेंस करने की कैसे कोशिश करेंगे? अपने यहाँ कुछ ना हो, आप तो पहले ये ध्यान देंगे ना बीजेपी क्या कर रही है, तो बात की बात है। नहीं, देखिए ललित जी, आपने और नागराज जी ने बहुत अच्छी बात की है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और लोकतंत्र में जो देश की आस्था है वो पूरी तरह से जो है मजबूत होना चाहिए। हो ये रहा है कि आज हर तरह आप देख लें, पूरे चुनाव हर जगह देखें आप, इसी तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हम आ जाएं सत्ता में, दूसरा कोई नहीं आ पाए, चाहे वोट चोरी करना पड़ जाए, चाहे रात को वोटिंग कराना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे खरीदना पड़े, चाहे फरोख्त करना पड़े, चाहे धन बल, बाहुबल और क्या कहते हैं शक्ति बल लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमारा आदमी जीतना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। नागराज जी ने बहुत अच्छी बात की है, अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रहेगा। आपको याद होगा बीजेपी की मात्र 2 सीटें आई थीं और अटल जी और अडवाणी जी दोनों चुनाव हार गए थे, पर राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, ये दोनों लोग हमको लोकसभा में चाहिए। 2 हमारे जो सांसद थे उनके इस्तीफे दिलाए और इनको जिता के वापस लोकसभा में लाए। तो ये होता है लोकतंत्र और ये होती है लोकतंत्र में आस्था, ये होती है विपक्ष की गरिमा और विपक्ष की, जिसे कहना चाहिए कि हम एक लाज बचाने की काम। तो आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, अरे भाई उनका नंबर है, कांग्रेस पार्टी का एक नंबर है हमारे पास, उसमें आने दीजिए। दिन रात कोई ना कोई आप षड्यंत्र करते जाते हैं। रात को 12 बजे सचिवालय खुलवा रहे हैं, उसके अंदर आर्डर निकाल रहे हैं, वो आर्डर भी गलत सलत निकाल रहे हैं, जज का नाम ही गलत लिख दिया, उसमें दिग्विजय सिंह लिख दिया और वो गजट नोटिफिकेशन में भी चला गया। तो आप क्या कर रहे हो? क्यों लोकतंत्र का इतना मजाक उड़ा रहे हो? क्यों आप अपनी पार्टी के ऊपर ही जो है कालिक पोतते रहते हो? अरे भाई, जो निर्णय आया है, जो कोर्ट ने कहा है, उनको 60 दिन का समय दिया है, उस पर उनको आने दीजिए। कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो जो संविधान कहता है वो उसके हिसाब से आप काम करेंगे। तो ये सब बातें मत कीजिए। इससे क्या है, आपके प्रति लोगों में अनास्था का भाव पैदा हो रहा है। आप चुनाव जीत जाओ, चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक चुनाव जीते हैं, आपकी पार्टी तो 2 सीट पे चली गई थी। हम लोग चाहते तो बीजेपी आज होती ही नहीं। लेकिन सर, अपने आप कोई चले जाए आपकी पार्टी से तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कह रहे हैं आप कोई नहीं जाएगा, यानी कि सारे एकजुट हैं। कोई नहीं जाएगा, हम पूरे एकजुट हैं ठीक, और एकजुट होके हमारी जो सीट है, जैसे हमने हरियाणा में बचाई है, मध्य प्रदेश में भी बचाएंगे। लाख कोशिशें कर ले बीजेपी, सफल नहीं होगी। बिल्कुल, मैं आज आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ। घनश्याम जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि उसके पास संख्या बल है, कोशिशें आप कितनी भी कर ले सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप सुरेश पचौरी जी को भी एक ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो भी एक चर्चा है, हालांकि चर्चाओं में अभी, क्या आप उसके बारे में बता पाएंगे कि क्या वाकई में कोई एक ऐसी रणनीति आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आप विंध्य को भी साधें और तमाम अलग अलग राजनीतिक समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधें? आपको लगता है कि तीसरी सीट आपके पास आ सकती है? क्योंकि आप लगातार ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर असंतुष्ट है, हम क्या करें? नहीं, देखिए, आदरणीय रवि जी ने बात रखी, स्वस्थ लोकतंत्र की बात वो कह रहे थे, विद्वान हैं, बड़े हैं। मैं निवेदन यही कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे 2 सांसदों की बात उन्होंने करी, तब उस समय हम सब पढ़ते हैं, देखते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते थे, हम 2 और हमारे 2 आ गए। तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा।
वर्षों की मेहनत, वर्षों की तपस्या रही है कार्यकर्ताओं की। और ये भागम भाग नहीं, विचार के प्रति निष्ठा रही है। और चरे वेती प्रचलाम च निरंतरम, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन के आधार पर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करते हुए जब जनता का विश्वास हमारे ऊपर आया है, भारतीय जनता पार्टी पर आया है, इसके कारण हमारी सरकारें बन रही हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की जो आरोप लगा रहे हैं आदरणीय रवि जी, ऐसा कभी नहीं करते हैं। भाई स्वयं के घर को आपको संभाल के रखने की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने कहा कि कहीं असंतुष्ट कोई होगा तो उसके लिए आपको स्वयं को उनको समझाने की आवश्यकता रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी ना खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और ना कभी करने का प्रयास अभी हाल ही में आपने मध्य तो प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की बहुमत की सरकार को गिराया है। आप ऐसी बातें ना करें, कम से कम चैनलों पर बैठकर अगर ऐसी बात करते हैं तो लोगों को हंसी आती है आप पे कि आप लोग जो है आज पूरी पार्टी जो आपकी चल रही है कांग्रेसियों से चल रही है। कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है सर, सारे हमारे आदमी है। ठीक है सर। घनश्याम जी, क्या उम्मीद है आपको तीसरी सीट की? आप तो ये बताइए ना, तीसरी सीट की उम्मीद है आपको? अपने विचार से क्योंकि पुष्ट करके रखने की गिरीश गौतम जी का, पचौरी जी का नाम सामने आ रहा है चर्चाओं में। उम्मीद है क्या तीसरी सीट की आपको? ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है, शुचिता की राजनीति करती है। और हम सब लोग इस उद्देश्य को लेकर के चले, सत्ता धारण करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन सत्ता के माध्यम से हम लोगों की सेवा कैसे कर सकें, ये हमारा लक्ष्य उद्देश्य है। तो तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे सर? नहीं, देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी अपने निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार चलती है। हमारे पास जो ये है संख्या वाले, उसके आधार पर काम करते हैं। संख्या बल तो कम है। की राजनीति जो है, जो भ्रम फैलाते हैं देश भर में, ये भ्रम कांग्रेस फैलाती है। और उसमें कहीं ना कहीं वो अपने संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये भ्रम की राजनीति है ना, ये भ्रम की राजनीति कांग्रेस फैला करके कहीं ना कहीं लाभ लेने का काम करती है। ठीक है सर, एक आखिरी कमेंट में जय नागड़ा जी से लेना चाहूँगा। जय नागड़ा जी, वो ये कह रहे हैं कि ये भ्रम की राजनीति फैला रही है कांग्रेस। उनके पास तो संख्या बल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं उतारेंगे उस बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। गिरीश गौतम जी का नाम सामने आ रहा है, पचौरी जी का नाम सामने आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं तो कोई बिसात बिछ रही है। समीकरण है अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हो सकता है इनके नाम चर्चाओं में। तो क्या ये एक समीकरण साधा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनके थ्रू कुछ विधायक बाहर निकल कर आ जाए? वो असंतुष्ट भी हो सकते हैं कांग्रेस के अंदर, और कहीं ना कहीं इनकी जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसकी हम बात करते हैं, उसका एक फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि बहुत कम संख्या है, 3 या 4 विधायकों की संख्या, जो इधर से उधर हुए तो पूरा पासा पलट जाएगा। ललित जी, जैसे आपने पूछा, घनश्याम जी ने बहुत स्पेसिफिक आपने सवाल किया था, स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में मुझे लगता है बीजेपी की यदि सारी चीजें अनुकूल हुई तो वो तीसरी सीट पर अपना काम कर सकती है, और यदि नहीं लगा तो वो कह भी सकते हैं कि देखिए साहब, हम तो शुरू से दौड़ में नहीं था। मुझे कई बार लगता है कि ये शायद जो इस तरह की चीजें होती हैं उससे पार्टी के बहुत नंबर नहीं बढ़ते, लेकिन कुछ व्यक्ति जरूर अपनी ऊपर अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में करते हैं। जैसे इंदौर में लोकसभा चुनाव के समय देखिए, इंदौर में तब भी बहुत स्पष्ट था कि बीजेपी वहां जीत रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता को जैसे से विड्रॉ किया गया तो शायद वहां के कुछ नेता अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में ये करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो विश्वास कम करती हैं। मुझे लगता है फेयर गेम होना चाहिए, एक आम जनता भी ये चाहती है। जी, फेयर गेम होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। एक आखिरी कमेंट, चलिए आप हाथ उठा रहे हैं, मुझे बताइए कि तीसरी सीट के लिए अगर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया फिर आप क्या करेंगे, किस तरह से? मैंने तो कहा कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुट समय है। बहुत कम है। जैसा हमने हरियाणा में इनको शिकस्त दी थी, उससे बड़ी शिकस्त मध्य प्रदेश में इनको मिलेगी अगर इन्होंने इस तरह की कोई हिमाकत की, इस तरह का कोई षड्यंत्र किया तो। बिल्कुल। क्या आप कुछ कमेंट देना चाहेंगे घनश्याम जी, लास्ट कमेंट? नहीं, मैं ये समय कह कम रहा है हूं, थोड़ा ये कह रहे हैं आदरणीय रवि जी कि बड़ी सशक्त ये दी जाएगी। आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, उस विचार और सोच को मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उस विचार को कहीं ना कहीं पटखनी दे पाएगी। हमारी विचार ये सबका साथ, सबका साथ लेकर के विकास करने की है, और उसमें जनता का साथ हमारे साथ में, विश्वास हमारे साथ में, और इस विश्वास के साथ पर हम कहीं ना कहीं पुनरअपि
प्रदेश की सरकार में भी आ रहे हैं और केंद्र में भी लौट करके आ रहे हालांकि आपने अभी तक ये नहीं बताया घनश्याम जी कि आप तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतार रहे हैं या नहीं उतारे, और अगर उतारेंगे तो क्या कुछ गणित रहेंगे। बहरहाल ये तो खास मुकाबला होने जा रहा है तीसरी सीट का, और ये बड़ा दिलचस्प होगा। अब ये भी देखना होगा कि कांग्रेस अब किस तरह से इसको संभालती है। ये वाकई दिलचस्प होगा, क्या वो अपने विधायकों को एकजुट रख पाती है, क्योंकि ऐसे समय जब आता है तो रणनीतियां काम करती है, क्योंकि बीजेपी रणनीति में माहिर भी है। तो क्या बीजेपी वाकई में ये तीसरी सीट जीत पाएगी या फिर कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रख पाएगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, घनश्याम जी आपका भी, रवि जी आपका भी, जय नागराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन